अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के एक दो ना कमेंट मतलब कि आपके आए थे नीचे लिखे हुए कि जी हाउस बिल्डिंग के बारे में बताएं थोड़ा सा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हाउस बिल्डिंग के लिए लोग जहाँ जर्मनी में आ रहे हैं और आ भी रहे हैं बिल्कुल। इससे के ऊपर मैं बात यही करना चाहूँगा क्योंकि देखें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये आपको इंटरनेट से मिल सकती हैं। ठीक है, इनके जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन खुद भी आप ले सकते हैं। असल में हमने कभी, मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा जी कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक किसी बहन का या भाई का मुझे नहीं पता कि उन्होंने नीचे मैसेज लिखा हुआ था कि जो हाउस बिल्डिंग की जो एज है उन्होंने कम कर दी है। कम से मुराद है, पहले तो मेरे ख्याल से वो कह रही थी 40 साल की एज के लोग भी यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के लिए आ सकते हैं जी। लेकिन अब वो कह रही थी, हाँ याद है, ये हमारे पीछे ही चर्च है वो देखा ना, हर घंटे पर टन 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 होती है। अब कितनी दफ़ा, आठ आठ बज गए और 8 बारी टन टन होनी है। हो गए एक दफ़ा ये हम्म, हो गए हैं। ये हमारे ना वो बैक साइड में, मैंने लास्ट टाइम भी आप जो वीडियो बनाई थी मैंने तो बताया था वो ना, वो पीछे चर्च है। वो घड़ी भी नज़र आ रही होगी आपको कि नहीं आ रही, वो थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना, वाइट सी घड़ी भी लगी हुई है। 8 बज गए शाम के हैं, शाम के यानी कि 8 बज गए तो टन 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 8 दफ़ा घंटी जब वो बजती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे मैंने बताया आपके किसी बहन ने या भाई ने मैंने दिखा था कि जी उन्होंने हाउस बिल्डिंग की जो एज है ना वो 34 कर दी है, 34 साल कर दी है। ठीक है, हो सकता है ऐसा ही हो। ठीक है, क्योंकि देखें, हमारा जो एक्चुअली हमारा जो काम है, हमारा यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन। ठीक है, इसमें पूरी दुनिया भर से है, जहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन घर बैठे जर्मन हमारे साथ सीखते हैं। 3 साल से हम पढ़ा रहे हैं और गारंटीड हम तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आपको लैंग्वेज के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, हम आपके साथ हाज़िर हैं, हम आपको तैयारी करवाएंगे, गारंटीड तैयारी आपको करवाएंगे, डोंट वरी। सही है। और हमारा जर्मन सिखाने का जो मेथड है, आप इस चैनल के ऊपर भी देख रहे होंगे, बहुत आसान है। हम ईजीएस्ट मेथड से स्टूडेंट्स को जर्मन जो वो सिखा देते हैं, क्योंकि ग्रामर तो स्टूडेंट्स को लगती है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। लेकिन हम उसको, एक अगर मैं कहूँ कि एक जो है ना देसी मेथड से, जो है ना एक ईजीएस्ट मेथड से ना हमने इसको करवा दिया हुआ है, समझा दिया हुआ है स्टूडेंट्स को। ठीक है, बहुत आसान मेथड के साथ। ठीक है, और जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, जिन पढ़े लिखे से मेरी मुराद है कि जो इंग्लिश को जानते हैं। पाकिस्तान में हर बंदा जो है, कम अज़ कम मैट्रिक कैफे तलीम तो नॉर्मल होती है हर एक की ना, और हर बंदा इंग्लिश जानता है। और जो बंदा इंग्लिश जानता है तो उसके लिए जर्मन सीखना कोई मुश्किल नहीं है। सही है। और जो क्वालिफाइड हैं, जिनकी तालीम ज़्यादा अच्छी है, जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, उनके लिए फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी यहाँ पे जॉब्स के हवाले से या इस हाउस बिल्डिंग के हवाले से। ठीक है, तो इसलिए आपको सर्च करते रहना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मैं आपको सीधी बात हूँ, मैं इसके लिए वाकई टाइम नहीं निकाल पा रहा अभी, क्योंकि हमारा सारा दिन क्लासेस में टाइम गुजर जाता है और दूसरी जॉब्स भी होती हैं फिर हैं, उनके ऊपर सारा टाइम गुजर जाता है, तो हमारे लिए टाइम नहीं होता कि हम थोड़ा सा सर्च करें और कुछ घंटे लगा के करें। मैं कोशिश करूँगा, हम अगर हम जैसे टाइम निकलता है हम इसके ऊपर भी पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने कहा, तो ये तमाम चीज़ें आपको इंटरनेट पर जो है वो अवेलेबल हैं। सही है। आप देखें, अगर आपकी मैट्रिक तालीम है, अगर आपने 22वीं मैट्रिक किया हुआ है, तो क्या आपको मैट्रिक के बाद किसी में डिप्लोमा या उस बिल्डिंग मिल सकती है, और उसकी लैंग्वेज का लेवल क्या आपको चाहिए ये आप सर्च करें, एज लिमिट क्या है उसकी। समझा रही बात आपको, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इंफॉर्मेशंस आपको इंटरनेट पे मिल सकती हैं, सर्च करनी चाहिए आपको। ठीक है, इसी तरह जो वर्क वीज़ा के हवाले से बात है उसके ऊपर आप मतलब कि वर्क करें, अगर आपको कोई वर्क वीज़ा यहाँ पे मिलता है किसी कंपनी के थ्रू। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बहन भाई यहाँ पे, अजीज़ रिश्तेदार यहाँ पे होते हैं, हाँ जी, वो उनसे क्या कि वीज़ा निकलवा सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश करने से ही आएगा। ठीक है, और जर्मन लैंग्वेज आप हमारे साथ सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। हमारा ये यूट्यूब का चैनल तो आपके लिए हाज़िर ही है। ठीक है, इसके ऊपर आप बेस्ट और ईजीएस्ट वे है जो कि आप इसके साथ हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, आप अगर आपको कहीं पे नहीं समझ आती तो हम आपसे कहते हैं प्लीज़ आप कमेंट कर दें, यानी जो कमेंट लिख दें, तो कमेंट में हम आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपकी मुश्किलात या प्रॉब्लम्स आपको लैंग्वेज के सीखने में आ रही हैं, हम आपकी उनमें भरपूर मदद कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है।
बाकी ये है कि आजकल यहाँ पे मौसम गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। जैसे मैंने भी देखा कि आपने देखा होगा 8 बज गए रात के शाम के ना, तो अभी तक सूरज निकला हुआ है अब हैं। तो शाम के टाइम अक्सर यहाँ पे बाहर बैठ के जो है सनशाइन को एंजॉय करता हूँ, शाम का टाइम एंजॉय करता हूँ। जैसे मैंने बताया था, मैंने नया घर लिया है और घर भी खुला डुला है और बाहर बैठने की बड़ी अच्छी जगह है। और बहुत अच्छा मतलब कि यहाँ पे ना शाम का टाइम गुजर जाता है हमारा, सही है। तो आप मैं यहाँ पे आप सबको मतलब कि कहना चाहूँगा, बल्कि अप्रिशिएट करूँगा कि जिन को मौका मिलता है, जिनके पास कोई चांस मिलता है बाहर आने का, उनको ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। देखिए अगर हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आके सेट हुए हैं, फैमिली सेट है, बीवी बच्चे सारे सेट हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चों की जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री है अगर। और आपको पता है कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जर्मनी में ना जर्मनी में बहुत अच्छी सहूलियात हैं। जर्मनी में अगर मेडिकल के हिसाब से देखा जाए तो पूरे यूरोप में सबसे अच्छी मेडिकल की सहूलियत यहाँ पे है। एंड जो जो एजुकेशन का लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो सबसे अच्छा है जर्मनी में, समझा रही बात आपको। फिर इसके अलावा और भी बहुत, यानी अगर सिक्योरिटी की भी बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी जो है ना, मतलब कि सिक्योरिटी की सूरत हाल है, सही है, समझा रही पर मुझे एक बात याद आ गई। पता नहीं, वो मेरी सिस्टर ही बता रही थी, यूके में होती है। वो कह रही मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, ऊबान वगैरह में ट्रेन में सब सफ़र कर रही, और किसी ने ना उसकी वो पर्स ही काट लिया, ऊपर से पर्स काट के ना नीचे से खींच के ले गए, पता ही नहीं चला उसको है। तो इधर यूके में अक्सर सुनने को इधर उधर वाक़यात मिलते हैं कि ऐसे हो गए। लेकिन इधर इधर मैंने तो, इधर भी होते होंगे लेकिन बहुत ही कम, उधर तो बहुत ज़्यादा है ना, हैं बाज़ जगहों पे तो बहुत ही ज़्यादा है, सही है। तो बहरहाल इसलिए इधर आप जब में आएंगे, वैसे भी आपने भी देखा होगा, मेरी जिस बंदे से भी बात होती है, जिस बंदे से भी बात होती है, वो यही कहता है कि भाई वो प्रेफर करता है, पूरे यूरोप कंट्री में वो सर प्रेफर करता है जी मैंने जाना ही तो जाना है, जर्मनी जाना है। सही बात। और इसकी वजह है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया एजुकेशन की सहूलतें बहुत अच्छी हैं, काम की सहूलतें बहुत अच्छी हैं। मैं आपको बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगे, सही है, क्योंकि हमारे पास तो स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यानी कि यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ से इधर आके जॉब्स करते हैं, सही है। हमें इसलिए पता है क्योंकि जब वो यहाँ पे आके जॉब्स करते हैं, अपना जो वो वीज़े का स्टैंडर्ड जो है उसको चेंज करवाते हैं, और जब चेंज करवाते हैं तो उनको फिर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, फिर वो लैंग्वेज भी फिर हमारे साथ ऑनलाइन सीख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जॉब्स करनी होती है, स्कूल जाने का टाइम नहीं होता। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास ये बेस्ट इंग्लिश गाइड होती है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऑनलाइन सीख लेते हैं, समझा रही बात आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिन बहन भाइयों को, जिनको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई भी मौका मिलता है किसी भी हवाले से, चाहे वो काम के हवाले से है, चाहे वो मतलब कि हाउस बिल्डिंग के हवाले से है, या किसी भी हवाले से, किसी भी तरह से आपको कोई मौका मिलता है बाहर आने का, तो आपको उसको मिस नहीं करना चाहिए, आपको उसको ज़रूर से फ़ायदा उठाना चाहिए। और हो सके तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, अपने लिए आएँ। आपका यहाँ पे फ्यूचर है, आपकी फैमिली का फ्यूचर, आपके बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर है, और यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और बाकी ठीक है, कोशिश करने से सारे काम होते हैं, एकदम तो सारे काम नहीं होते, टाइम लेती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। आस्ता आस्ता लगे रहें, जो अपनी जो रेगुलर आप जॉब्स कर रहे हैं, जो रेगुलर आप जो काम कर रहे हैं, उनको ना छोड़ें, उनको साथ साथ कंटिन्यू करते रहें, साथ साथ इसको भी, इस प्रोसेस को भी साथ चलाएं, लैंग्वेज सीखें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, हैं, साथ साथ अप्लाई करें, और फिर कोशिश करें और आ जाएं इधर, ठीक है। और मुझे हमें खुशी होती है जब हमें कोई बहन भाई बताते हैं ना जी, मेरा हम यहाँ पे अक्सर में फ़ोन करते हैं जी, हैं, ओके, और उनका व्हाट्सएप मेरा पाकिस्तानी होता है, अक्सर वही दोस्त ना व्हाट्सएप का नंबर पाकिस्तानी वाला इधर आके यूज़ करते हैं, तो हमें लगता है शायद पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है, वो नहीं, वो कहते हैं हम जर्मनी से अभी भी आए हैं ना, जर्मनी से बात कर रहे हैं। मैंने बड़ी खुशी होती है कि भैया आप यहाँ कोई बताता है हम हाउस बिल्डिंग के पे आए हैं, स्टडी वीज़े पे आए हैं, वर्क वीज़े पे आए हैं, या इस तरह के कई मतलब कि जो है लोग कोशिश करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जस्ट आपका बहुत शुक्रिया। अच्छी इस चैनल के ऊपर अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देन सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन। चला, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।